बेटी बेटी होती है, बेटी का सम्मान होना चाहिए। मैं पिछले दिनों देख रहा था, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पुत्री के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत टिप्पणियां की थी। जैसे मेरे संज्ञान में आया, मैंने तत्काल पुलिस से कहा, मैंने कहा इसमें एफआईआर दर्ज कराओ। बेटी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। बेटी बेटी होती है और हम तो संस्कार में पले बसे हैं जहां कहा जाता कि गांव की बेटी सबकी बेटी, गांव की बहन सबकी बहन। हमने तो कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन अखिलेश जी दूसरों को उपदेश देते हो, अपने चेले चपाटों को भी थोड़ा उपदेश दे दो कि अपनी भाषा को संयम कर लें। दूसरों के प्रति टिप्पणी करने के पहले स्वयं भी सोचा करो कि उनके लोग किस प्रकार की भाषा का प्रयोग बहन और बेटियों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, दिवंगत लोगों के प्रति और वरिष्ठ नेताओं के प्रति करते हैं। इसके बारे में उनको भी अपने लोगों को संस्कारित करने की आवश्यकता है। अच्छा होगा उनको समझाओ, और नहीं समझ सकते तो हमारे हवाले कर दो, हम उनको अच्छी तरह समझा देंगे। बहनों और भाइयों, आज बेटी की शिक्षा के लिए पैसा है तो बेटी की सामूहिक विवाह की स्कीम भी हमारे पास है। गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए सुनील राजभर जी का विभाग अटल आवासीय विद्यालय भी बना रहा है और नई नई स्कीम लेकर के उनके उन्नयन के लिए कार्य कर रहा है। हर विभाग कुछ न कुछ नया कार्य करके आज विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने का काम कर रहा है। ये काम 2017 और 2014 के पहले क्यों नहीं हुआ? अभी एनडीए ने मोदी जी के 12 वर्ष निर्वाचित प्रधानमंत्री के पूरे होने पर उनके अभिनंदन के लिए दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम रखा था। पूरे देश भर से लोग आए थे और सब ने अपने अपने यहां की नई कहानी को, नई गाथा को कहा, कैसे देश बदला है और कैसे भारत आज दुनिया के अंदर सिर उठा करके चलता है और दुश्मन के मान में घुस करके दुश्मन को भी ठिकाना लगाने का काम करता है। आज ये नए भारत के अंदर देखने को मिल रहा है। कोई सोचता था, मैं मानता हूं महाराज सुहेल देव होते, अयोध्या में राम मंदिर कभी नहीं टूटता, और महाराज सुहेल देव नहीं थे, हम विभाजित थे, मंदिर टूटा। 500 वर्षों तक हम इंतजार करते रहे, संघर्ष करते रहे, युद्ध पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती गई, वर्ष दर वर्ष बदलते गए, अयोध्या में राम मंदिर नहीं बन पाया। मोदी जी के आने के बाद डबल इंजन सरकार ने 500 वर्षों की समस्या का समाधान किया और अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। क्या यह काम समाजवादी पार्टी कर पाती? मैं पूछना चाहता हूं आजमगढ़ वासियों से, आप लोग राम मंदिर के निर्माण से खुश हैं कि नहीं है? राम मंदिर का निर्माण आजाद भारत में तत्काल हो जाना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? क्या यह काम कांग्रेस कर पाती? क्या यह काम समाजवादी पार्टी कर पाती? जब ये आपकी आस्था को सम्मान नहीं दे सकते, आपके पूर्वजों को सम्मान नहीं दे सकते, आपके देवी देवताओं का सम्मान नहीं कर सकते, तो आप इनके साथ जुड़ करके कौन सा बड़ा तीर मार देंगे? आप ये कुछ नहीं कर सकते, ये गरीबों का कल्याण नहीं कर सकते, ये विकास नहीं करा सकते, आपकी आस्था का सम्मान नहीं कर सकते, युवाओं को नौकरी नहीं दे सकते। इनको आप काहे सिर में ढो करके चलते हैं? तो बोझा है व्यवस्था के लिए, इस बोझा को ढोइए मत। वर्तमान को सुधारने के लिए और उज्जवल भविष्य बनाने के लिए डबल इंजन सरकार के साथ, डबल स्पीड के साथ आगे बढ़ने की तैयारी करिए और उस स्पीड के लिए
डबल इंजन की सरकार आपके बीच में है। हमने तो यहां 10 विधानसभा थी और 2 लोकसभा है, बीजेपी का कोई नहीं जीता, लेकिन तब भी विकास से हमने वंचित नहीं होने दिया। आजमगढ़ को विकास किया, इस उम्मीद के साथ कि निरुआ जीतेगा जरूर अगली बार। और निरुआ पिछली बार तो जीत गए थे, और मैं उनसे बार बार कहता हूं कि वे कुछ फिल्मों की शूटिंग यहां भी कर लिया करो, यहां भी कुछ फिल्मों की शूटिंग करो, कुछ यहां के नौजवानों को भी जोड़ो, उनको भी नया कलाकार बनाओ। हरिहरपुर के विकास के लिए जिसने कला की हर विधा को आगे बढ़ाया है, उस पावन धरा को भी थोड़ा आगे बढ़ाओ, उनके साथ जुड़ करके वहां के नवोदित कलाकारों को एक मंच दो। आने वाली पीढ़ी कृतज्ञता ज्ञापित करेगी, कला का सम्मान करने की